जय शनिदेव। दैनिक दर्श का पंचांग के सभी दर्शकों का स्वागत है हमारे कार्यक्रम कुंडली ज्ञान में। तो आज हम इस कुंडली ज्ञान को आगे बढ़ाते हुए आप सभी दर्शकों के लिए लेकर आए हैं मेष राशि में सूर्य के फल। तो कुंडली में अगर मेष लग्न की कुंडली है और उसमें सूर्य किस स्थान पर विराजमान है, अर्थात पहले घर में, दूसरे घर में, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे, सातवें, आठवें, नौवें, 10वें, 11वें, 12वें, तो सूर्य क्या फल देंगे, इसके विषय में आज हम आपको थोड़ा विस्तार पूर्वक बताएंगे। और आज आप अपनी कुंडली में भी, अगर आपकी कुंडली मेष लग्न की है और सूर्य कहाँ पर स्थित है, तो उसके फल आप स्वयं भी जान सकते हैं। तो यह बहुत ही आसान है, बस आपको हमारे इस कार्यक्रम को लगातार देखना होगा। अभी हम सूर्य के, उसके बाद चंद्र के, इसी प्रकार बारंबार हर ग्रह के विषय में 12 घरों के फल बताएंगे। जब आपका यह अध्याय समाप्त हो जाएगा तो आप सूर्य के फल के विषय में पूर्ण ज्ञानी हो चुके होंगे। तो आइए चलते हैं और जानते हैं मेष राशि में सूर्य अगर प्रथम भाव में है तो उसके क्या फल होंगे। देखिए, सूर्य प्रथम भाव में उच्च होकर अपने मित्र मंगल की राशि पर स्थित है। जातक स्वस्थ शरीर, मध्यम कद, गेहुआ रंग एवं घुंघराले बालों वाला, तेजस्वी, विद्वान, साहसी, शक्तिशाली, धैर्यवान, महत्वाकांक्षी, व्यवहार कुशल, बुद्धिमान एवं कामी और थोड़ा सा क्रूर भी होगा। चूंकि सूर्य की नीच दृष्टि स्त्री, व्यवसाय, स्वास्थ्य तथा झगड़े के घर सप्तम भाव पर है, इसलिए दाम्पत्य जीवन में हल्का सा कलेश भी आपको अवश्य दिखाई देगा। जीविकोपार्जन के क्षेत्र अर्थात कमाई के क्षेत्र में कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ सकता है। तो ये तो रही प्रथम भाव की बात। अब आइए चलते हैं और जानते हैं अगर सूर्य द्वितीय भाव में आ जाए मेष लग्न की कुंडली में तो उसके फल क्या होंगे। द्वितीय भाव के लिए सूर्य द्वितीय भाव में अपनी शत्रु राशि पर स्थित है। जातक को आर्थिक मामलों में कठिनाई का सामना करना होगा। संतान पक्ष में बाधा, विद्या को अध्ययन जो करेंगे उसमें थोड़ी रुकावटें बनेंगी। और सूर्य की जो दृष्टि है मृत्यु के 8वें भाव को अपने मित्र मंगल की वृश्चिक राशि में देख रहा है, अर्थात जातक की आयु को बढ़ाएगा, बुद्धि बल को बढ़ाएगा और कर्मशील और स्वावलंबी बनाएगा। तो ये तो रही द्वितीय भाव की बात। चलते हैं और जानते हैं तृतीय भाव के लिए। तीसरे भाव में सूर्य अपनी मित्र बुध की राशि में स्थित है। इस कारण जातक विद्या एवं सूर्य बुद्धि का बल प्राप्त होगा, पराक्रमी होगा। 7वीं दृष्टि से भाग्य स्थान को देख रहा है, उसके मित्र गुरु का स्थान है, अर्थात जातक भाग्यशाली होगा। बुद्धि योग है, भाग्य में वृद्धि करेगा। तीसरे स्थान पर उग्र स्वभाव वाला होकर बैठा है तो अत्यधिक शक्तिशाली भी होगा, प्रभावशाली होगा। बुध का स्थान तीसरा होने के कारण भाइयों एवं संतान के सुख की भी प्राप्ति होगी। जातक विद्वान, बुद्धिमान, पराक्रमी, भाग्यवान, बली तथा भाई संतान का सुख प्राप्त करने वाला होगा। तीसरा भाव समाप्त होता है। चलते हैं अब चौथे भाव में। मेष लग्न की कुंडली में सूर्य विराजमान है, क्या फल होंगे तो जानिएगा। चौथे भाव में अपने मित्र चंद्रमा की राशि में सूर्य स्थित हैं, जिसके कारण जातक भूमि, भवन, विविध प्रकार के सुखों की प्राप्ति होगी। सूर्य के प्रभाव से मस्तिष्क में कुछ उग्रता, पर चंद्रमा की राशि होने के कारण शांति रहेगी। चूंकि सूर्य अपनी 7वीं पूर्ण दृष्टि से शत्रु शनि की
राशि वाले दशम भाव को देख रहा है, इसलिए पिता से थोड़ा वैचारिक मतभेद बढ़ सकते हैं। राज्य के संबंध में उदासीनता रहेगी। जातक की पत्नी सुंदर अनुकूल होगी। माता से उचित सहयोग प्राप्त होगा। पिता एवं राज्य पक्ष से थोड़ी सी उदासी रहेगी, परंतु अन्य सुखों की प्राप्ति अवश्य होगी। ये तो रहा चौथा भाव। आइए चलते हैं, जानते हैं मेष लगन की कुंडली में सूर्य 5वें भाव में क्या फल देता है। सूर्य 5वें भाव में स्वक्षेत्री होने के कारण जातक को प्रभावशाली, विद्वान तथा विद्या का धनी बनाएगा। संतान पक्ष का सुखी करेगा। शत्रु शनि की कुंभ राशि वाले 11वें घर को पंचम स्थान का सूर्य अपनी 7वीं दृष्टि से देख रहा है, अतः आय के मार्ग में रुकावटें आएंगी। जातक विद्वान, प्रभावशाली, यशस्वी व बुद्धिमान होगा। संतान अनुकूल होगी, परंतु आय के क्षेत्र में थोड़ी सी उदासी रहेगी। तो ये तो रहा पंचम भाव। अब चलते हैं छठे भाव के लिए। तो छठे भाव में अगर मेष लगन की कुंडली है और सूर्य विराजमान है तो सामान्यतः यह बुध की राशि, सूर्य स्थित है। जातक विद्या अध्ययन करेगा तो उसको थोड़ी सी कठिनाइयाँ महसूस होंगी। शत्रु पक्ष से परेशानी का शिकार होगा। गुरु मीन राशि वाले स्थान में सूर्य यहाँ से देख रहा है, अर्थात जातक बहुत अधिक खर्चीला होगा। बाहरी सम्मान अधिक होगा और संबंधों से लाभ की भी प्राप्ति होगी। इस सूर्य के प्रभाव से संतान के प्रति निरंतर चिंता बनी रहेगी। जातक सामान्य बुद्धि वाला, शत्रु से पीड़ित, अत्यधिक खर्चीला, संतान के प्रति उदासीन तथा बाह्य संबंधों का लाभ प्राप्त करने वाला होगा। ये तो रही छठे भाव की बात। अब चलते हैं 7वें भाव में सूर्य के क्या फल रहेंगे, जानिएगा। 7वें भाव में सूर्य अपनी नीच राशि में स्थित हो जाएगा। जातक दुर्बल होगा, स्त्री पक्ष से चिंताग्रस्त होगा। 7वीं दृष्टि होने के कारण मित्र मंगल की मेष राशि को देख रहा है, अतः जातक स्वाभिमानी होगा। स्त्री सुख सामान्य एवं कठिनाइयां निरंतर बनी रहेंगी एवं संतान पक्ष निर्बल रहेगा। जातक की पत्नी प्रतिकूल रहेगी, संतान निर्बल होगी, शारीरिक दुर्बलता बनी रहेगी, व्यय अधिक होगा तथा व्यवसाय में परेशानियां उत्पन्न होंगी। लेकिन इसके बाद भी जातक स्वाभिमानी होगा और अपने बल से कार्य को पूर्ण करने में सफलता प्राप्त करेगा। आइए चलते हैं और जानते हैं अष्टम भाव के लिए। तो सूर्य अपनी मित्र मंगल की वृश्चिक राशि में स्थित है, उसके कारण जातक को विद्या अध्ययन में कठिनाइयां तथा संतान की ओर से कष्ट होगा। उसके प्रभाव से आयु में वृद्धि, लाभ की प्राप्ति होगी एवं दैनिक जीवन में नित्य कुछ न कुछ परेशानियां बनी रहेंगी। यहाँ का सूर्य अपनी 7वीं दृष्टि से धन एवं कुटुंब के द्वितीय स्थान को अपने शत्रु शुक्र की वृषभ राशि को देख रहा है, अतः धन संग्रह तथा कुटुंब निर्वाह के लिए कठिन संघर्ष करना पड़ेगा। जातक सामान्य बुद्धि वाला, संतान से दुखी, विभिन्न चिंताओं से ग्रस्त एवं निर्धन होगा। कुटुंब का असहयोग प्राप्त होगा, परंतु लंबी आयु वाला और संघर्षशील होगा। ये तो रहा अष्टम भाव। आइए चलते हैं और जानते हैं 9वें भाव के विषय में। तो 9वें भाव में सूर्य अपनी मित्र गुरु की धनु राशि में स्थित है, जिसके कारण जातक विद्या एवं बुद्धि को प्राप्त करने वाला, साथ ही भक्ति में विश्वास रखने वाला, भाग्यशाली, यशस्वी, न्यायी, दयालु तथा दानी होगा। सफलताएं उसे निरंतर मिलती रहेंगी तथा सूर्य अपनी 7वीं दृष्टि से तृतीय पराक्रम स्थान को अपने मित्र बुध की मिथुन राशि को देख रहा है, अतः जातक पराक्रमी, पुरुषार्थी तथा श्रेष्ठ योग्यता का स्वामी होगा। वह अपनी शक्ति से सफलता प्राप्त करने वाला होगा।
नवम भाव के लिए यह बहुत उत्तम है। एक बार अवश्य यह बताइएगा, अगर मेष लग्न की कुंडली में नवम भाव में अगर सूर्य बैठा है। चलते हैं और दसम भाव के विषय में बताते हैं। दसवें भाव में सूर्य अपनी शत्रु की राशि शनि की मकर राशि में स्थित है, अतः जिसके कारण जातक को अपने पिता, व्यवसाय, नौकरी एवं मान प्रतिष्ठा के क्षेत्र में सामान्य संघर्ष करना पड़ेगा। इस तरह की ग्रह दशा वाला जातक अपने जीवन में कई दुर्घटनाओं का भी सामना करेगा तथा इन कारणों से ही उसकी उन्नति में बाधाएं उत्पन्न होंगी। जातक असहिष्णु स्वभाव का एवं क्रोधी होगा। यहाँ सूर्य अपनी 7वीं दृष्टि से माता के सुख, भूमि, चौथे स्थान को अपने मित्र चंद्रमा की कर्क राशि को देख रहा है, अतः जातक को मकान तथा माता का पूर्ण सुख प्राप्त होगा। अपनी बुद्धि के द्वारा सफलता भी प्राप्त करेगा। ये तो रहा दसम भाव। आइए चलते हैं एकादश भाव की ओर। तो 11वें भाव में सूर्य अपनी शत्रु शनि की कुंभ राशि में स्थित है। इसके प्रभाव से जातक को धन प्राप्त करने में बहुत कठिनाइयों का सामना करना होगा। चूंकि 11वें भाव में सूर्य शक्तिशाली होकर बैठा है, इसलिए आमदनी होगी, परंतु शारीरिक श्रम एवं बुद्धि का प्रयोग करने के पश्चात यहाँ का सूर्य अपनी 7वीं पूर्ण दृष्टि से विद्या एवं संतान के पंचम भाव को अपनी ही राशि को देख रहा है, अतः विद्या, धन के साथ साथ विशेष संतान की प्राप्ति के भी योग बनेंगे। जातक संतान अनुकूल होगी, माता से सामान्य सुख प्राप्त होगा, ऐश्वर्य की कमी रहेगी, विद्या, बुद्धि एवं संघर्ष बल की आमदनी होगी। एक बहुत ही गुप्त बात आपको बता देता हूं, अगर 11वें भाव में सूर्य है तो कभी भी वह जातक मांस का सेवन कदापि ना करे, अन्यथा संतान आने में या संतान के जीवन पे बहुत ही बुरा असर पड़ेगा। चलते हैं और जानते हैं द्वादश अर्थात 12वें भाव के विषय में। 12वें भाव में सूर्य अपने मित्र राशि गुरु की मीन राशि में स्थित है। इस कारण जातक को बाहरी स्थानों में बेहतर लाभ होगा, परंतु व्यय की अधिकता बनी रहेगी। खर्चे करने से निरंतर बुद्धि का प्रयोग करना पड़ेगा। संतान की तरफ से हानि होगी। यहाँ का सूर्य अपनी 7वीं दृष्टि से छठे भाव अपने मित्र बुध की कन्या राशि को देख रहा है, अतः शत्रु पक्ष पर विजय प्राप्त होगी, परंतु मानसिक चिंताएं निरंतर बनी रहेंगी। जातक रोग से पीड़ित, व्यवसाय में हानि उठाने वाला, संतान से दुखी, शत्रु पर विजय प्राप्त करने वाला, मानसिक चिंताओं का शिकार होगा। तो ये तो रहा 12वें भाव के फल। तो आज हमने यह जाना कि मेष राशि में सूर्य 12 घरों में जहां जहां बैठा है उसके क्या क्या फल होंगे। आशा करता हूं आपने वीडियो को पूरा देखा होगा। आप अपनी कुंडली खोलकर सूर्य कहां पर बैठा है खुद अपने विषय में जानिएगा, तो मुझे इस वीडियो को आप बनाने का पूर्ण लाभ मिलेगा। अगले एपिसोड में मैं आपके लिए मेष राशि में चंद्रमा के फल लेकर आऊँगा। तो हमारे चैनल से जुड़िए, हमारे YouTube चैनल को, Facebook चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना प्यार इसी तरह बनाए रखिए। मैं आचार्य निष्कांत शर्मा आज के कार्यक्रम से लेता हूँ विदा। जय शनिदेव।